आज वो जॉब भी छीन गई है, हम सड़कों पर बैठे हैं। और एक आम पब्लिक में एक नर्सिस की एक ऐसी इमेज बनाई गई थी कोरोना में कि आप लोग हीरोज़ हो, ये करो वो करो, फूलों की बारिश करो। आज सरकार ने हमें यहाँ ला के बिठा दिया है। जो आम पब्लिक है, जो हमारे आसपास घरों के लोग रहते हैं, नेबर्स हैं, वो पूछे आप लोग नौकरी पे क्यों नहीं जा रहे हो। सरकार हमसे बात करे, हमें नौकरी पर वापस ले। हम सरकार से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी सेवाएं दे के सैलरी मांग रहे हैं। हम अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे, हमने अपने घरों की किस्तें कहाँ से भरेंगे। तो हमें सरकार से यही मांग है कि हमें नौकरी पर वापस लिया जाए। अच्छा सर, हमें नहीं पता है, ऐसा नहीं होगा तो कुछ लोग जान दे देंगे, कुछ लोग अपने बच्चों के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे। जो बचेंगे वो यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि कुछ काम करना है ना, काम करके ही तो बच्चों का पेट भर पाएंगे, अपना पेट भर पाएंगे। अच्छा, थी मतलब समझ में नहीं आया। थी का मतलब है सर, हमें टर्मिनेट कर दिया गया है। पहले मैं वहाँ पे काम करती थी नर्सिंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर, लेकिन उन्होंने 2 घंटे के अंदर ही हमें बाहर निकाल दिया है। बोल रहे हैं कि आप 15 साल बहुत जॉब कर चुके हैं, अब आप बाहर जाओ। अच्छा, अचानक से ही आपको निकाल दिया? कोई 2 घंटे के अंदर ही सर। हम जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। यहाँ कुछ नर्सिंग वाले जो लोग हैं वो धरना दे रहे हैं। इन्हीं की बातों से, इनके मुख से ही जानेंगे कि क्यों ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्यों जंतर मंतर पे आके बैठ गए यहाँ। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम उपासना शर्मा है। मैं डॉक्टर RML हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ थी। अभी हमें 15 दिसंबर को टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेट करने का कारण क्या रहा? टर्मिनेट करने का कोई कारण हमें नहीं बताया गया है। 2009 में हमने RML हॉस्पिटल ज्वाइन किया था 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर। जो कि हॉस्पिटल प्रशासन ने हमें ये कहा है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि जब भी रेगुलर पोस्ट आएगी हम आपको कभी भी निकाल सकते हैं। तो 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के बाद उन्हें 2009 के बाद 2022 में हमें निकालना याद आया। अच्छा, कितना लंबा फासला रहा? अभी तक तो सर सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। हमने काफ़ी केसेस भी किए। अभी RML हॉस्पिटल ने कैट कोर्ट के डिसीजन को फाइनल करके हमें टर्मिनेट कर दिया, जबकि हमें इससे पहले हमने कैट में और इक्वल वर्क इक्वल पे का केस किया था, वो हमने कैट से विन किया। इन लोगों ने उस डिसीजन को नहीं माना। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हमने वहाँ से भी विन किया। इन्होंने हाई कोर्ट तक के हमारे इतने सारे केसेस कंटेम्प्ट में चल रहे हैं, लेकिन हमारी चीज़ों को लेकर प्रशासन हाई कोर्ट के चीज़ों को भी वैल्यू नहीं करता है और अपने डिसीजन इन्होंने कैट कोर्ट का भी फाइनल कर दिया। अच्छा, ये आप जब जॉब करते थे सैलरी क्या थी उस टाइम पे आपकी? हमारी सैलरी हमने 17,000 पे ज्वाइन किया था। फिर हमने धीरे धीरे कोर्ट से लड़ते हुए 37,000, फिर धीरे धीरे 50,000। अभी फ़िलहाल हम 50,000 ले रहे थे। 50,000 पे। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है फिर क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। हम में से बहुत सारे लोग ओवर एज हो चुके हैं जो अब कहीं पे भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और इतने सारे जो मेल पर्सन्स हैं जिनको अपनी फैमिली, जो बाहर से आके राजस्थान से, केरला से लोग आकर यहाँ काम कर रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये सब लोग एक ही जगह के हैं या फिर अलग अलग स्टेट? सर, सब अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। कोई राजस्थान से है, कोई केरला से है, कोई यूपी से है, कोई MP से है। सब लोग दिल्ली में आकर रह रहे हैं जॉब की वजह से। आज वो जॉब भी छीन गई है, हम सड़कों पर बैठे हैं। और एक आम पब्लिक में एक नर्सिस की एक ऐसी इमेज बनाई गई थी कोरोना में कि आप लोग हीरोज़ हो, ये करो वो करो, फूलों की बारिश करो। आज सरकार ने हमें यहाँ ला के बिठा दिया है। जो आम पब्लिक है, जो हमारे आसपास घरों के लोग रहते हैं, नेबर्स हैं, वो पूछे आप लोग नौकरी पे क्यों नहीं जा रहे हो। हम उनको भी बता रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ क्या किया है। हमसे तीनों वेव्स में हमसे काम करवाया, हमारी इतनी तारीफ की और आज हमें सड़कों पे बिठा दिया। अच्छा, दूसरा स्टाफ रखा जा रहा है हॉस्पिटल में? बिल्कुल, अभी बोल रहे हैं वो लोगों ने रेगुलर पोस्ट निकाली थी और उनकी ज्वाइनिंग जो भी वेटिंग में थे उन्हें ज्वाइन करा लिया गया है हमें आउट करके। लेकिन अभी भी बहुत सारी पोस्ट वहाँ वेकेंट है। सरकार चाहे तो हमें रख सकती है। हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है कि हमें रेगुलर किया जाए। हम चाहते हैं हमें कॉन्ट्रैक्ट पर ही जितनी एक मैक्सिमम एज होती है तब तक काम करने दिया जाए। ये लोग काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, इनको एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में काम करने का, लेकिन अभी नया जो स्टाफ आएगा क्या पता कैसे काम करेगा। बाकी और हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। परमिंदर कौर नाम है, RML हॉस्पिटल से। क्या कारण है धरना देने का ये? सर, धरना देने का कारण यही है कि 2009 से लेकर 2022 तक काम करवाया 14 सालों के लिए, और हमें पता ही नहीं चला पलक झपकते ही बोल दिया है कि अब अगली शिफ्ट में नहीं आना है। अच्छा, ये गाइडलाइन कब जारी करी गई? 15 दिसंबर 2022। तो अभी क्या मांगे हैं आपकी? जंतर मंतर पे क्या मांगे रहेंगी? सर, मांग यही है, 15 दिसंबर से लेके आज तक की मांग यही है कि सरकार हमसे बात करे, हमें नौकरी पर वापस ले। हम सरकार से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं,
हैं, हम अपनी सेवाएं देख के सैलरी मांग रहे हैं, हम अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे, हमने अपने घरों की किस्तें कहाँ से भरेंगे। तो हमें सरकार से यही मांग है कि हमें नौकरी पर वापस लिया जाए। अच्छा, ऐसा नहीं होता है फिर क्या करेंगे आप लोग? सर हमें नहीं पता है, ऐसा नहीं होगा तो कुछ लोग जान दे देंगे, कुछ लोग अपने बच्चों के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे, जो बचेंगे वो यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि कुछ काम करना है ना, काम करके ही तो बच्चों का पेट भर पाएंगे, अपना पेट भर पाएंगे। जब तक यहाँ बैठेंगे, हमें उम्मीद है कि सरकार, हम जब तक प्रशासन से बात कर रहे थे तो सरकार तक ये बात नहीं पहुँच रही थी। पहली बात तो हमें उम्मीद है कि सरकार हमसे बात करेगी और हमें नौकरी पर वापस ले लेगी। नहीं वापस लेगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि जब रोज़ घर पे वापस जाते हैं तो बच्चे यही पूछते हैं, मम्मा आज आप आ गए, बात हो गई, कल से आप नौकरी जा रहे हो ना। तो बच्चों को रोज़ रोज़ क्या झूठ बोले। तो हम यहीं बैठे रहेंगे, सरकार से यही गुजारिश है कि हमें जल्दी से जल्दी नौकरी पे वापस लें। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रेखा है, मैं RML स्टाफ हूँ, नर्सिंग ऑफिसर। तो क्या कारण है ये धरने सर में? है नहीं, थी अच्छा, थी मतलब समझ में नहीं आया। थी का मतलब है सर हमें टर्मिनेट कर दिया गया है। पहले मैं वहाँ पे काम करती थी एज ए नर्सिंग ऑफिसर, लेकिन उन्होंने 2 घंटे के अंदर ही हमें बाहर निकाल दिया है। बोल रहे हैं कि आप 15 साल बहुत जॉब कर चुके हैं, अब आप बाहर जाओ। अच्छा, अचानक से ही आपको निकाल दिया? कोई 2 घंटे के अंदर ही सर, हम मॉर्निंग शिफ्ट करके गए हैं, मॉर्निंग शिफ्ट के इवनिंग पे हमारा मैसेज आ जाता है फ़ोन पे कि आपको कल से ड्यूटी पे नहीं आना है। फिर अब क्या करेंगे आप? सर हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं, हमें लगता है, हमें उम्मीद है मोदी सरकार से कि वो हमारी बात ज़रूर सुनेगी। मुझे उम्मीद है। अब तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ लग रहा है मुझे ओवर एज हो चुके हैं सब लोग। तो सर फिर हमारी एज 45-50 के करीब है, जिसमें कि हम कहीं भी, मतलब कहीं प्राइवेट में भी नहीं और ना ही गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सर एक एज होती है 25 इयर्स, जिसके अंदर हमने इंटरव्यू पास किया, क्लियर किया पढ़ के। ऐसा नहीं है कि हमें घर से बुलाया गया कि आप आ जाओ, RML में सीट खाली है, हम आपको जॉब दे रहे हैं। हम बाकायदा इंटरव्यू करके पासिंग मार्क्स लेके ही वहाँ पे जॉब कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है ना सर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार हमारे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेगी, मुझे पूरी होप है। अच्छा, कितने साल की सर्विस रही यहाँ? सर 15 साल। 15 साल। तो एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा? सर एक्सपीरियंस आप बताओ, अगर एक पेशेंट को ठीक करने में 1 दिन का एक्सपीरियंस हो और एक 15 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उसमें आप लगा सकते हैं कि हम पेशेंट को कहाँ तक लेके आ सकते हैं। अच्छा, नया स्टाफ लाने की बात चल रही है? नया स्टाफ लाने की सर। एक्सपीरियंस वालों को बाहर, एक्सपीरियंस वालों को बाहर। ये लोग 15 साल से नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे, और जो भारत में जो चल रहा है आज के टाइम में, आपने देखा होगा ये लोग जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सभी लोग ये धरना पे बैठे हैं इसीलिए क्योंकि इन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। इन लोगों के पास नौकरी थी, इनको टर्मिनेट कर दिया गया है, और टर्मिनेट कर दिया गया है, कोई वजह भी नहीं बताई गई है। आपने 3 महीने के लिए रखा और 3 महीने के बाद आपने 15 साल तक नौकरी करवाई, 15 साल के बाद आपने एकदम टर्मिनेट कर दिया। सब लोग ओवरेज हैं, मेरे पीछे जितने भी आप लोग देख रहे हैं सब लोग ओवरेज हैं। क्या करेंगे, इनके बच्चे कैसे पलेंगे, और जो इनके आने वाली पीढ़ी है वो कैसे पलेगी? इस चीज़ में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे थे, मैं आपके साथ अनिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।